1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों। तेज हो गया वॉल्यूम, वापस धीरे से बात करो। नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई की दुनिया में आप सबका फिर से स्वागत है। इस बार का मेरा किरदार है मंगल। जाहिर सी बात है कि किरदार से ही किस्से जन्म लेते हैं, पर इस बार मैंने किरदार के नाम से किस्से को नाम नहीं दिया, बल्कि उसका नाम है ब्लैक टी। खाने की किसी भी चीज़ को हिकारत से नहीं देखना, ऐसा माँ ने, चाहे फिर सामने वाला नॉनवेज ही क्यों ना खा रहा हो, माँ ने ये मुझे सिखाया था। और जी भर के हम लोग को लौकी, तुरैया, सेम, मेथी ये सब खिलाया था। जब तक शादी नहीं हुई तब तक इन सब्जियों को लेकर बेहद अरुचि रही। कटोरी के पीछे धीरे से सब्जी को सरका देती थी। आज तो बच्चे भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, पर अचानक बच्चे होते ही बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मेरे भीतर की माँ जाग पड़ी और मैं बच्चों को किसी न किसी भी तरीके से सब्जियों के गुण बताकर, उनका भी मैश करके, कभी पराठे में भरकर, कभी खिचड़ी में उन्हें खिलाने लगी। और सप्ताहांत में रिश्वत के तौर पर पनीर बना देती हूँ। अब तो मेरी उम्र भी पुकार पुकार के कहती है कि मुझे इन्हीं सब्जियों से जीवन चलाना है, तो शौक़ से खाती हूँ। पर बात तो ब्लैक टी की हो रही थी ना। मेरी रूह काँप जाती है। मैं तरह तरह के बहाने बनाती हूँ जब मैं किसी के घर में जाती हूँ। कुछ लोग वास्तव में वो कुछ शान से पूछते हैं कि आप ब्लैक टी लेंगी, ब्लैक कॉफ़ी लेंगी, हर्बल टी लेंगी, ग्रीन टी लेंगी। मुझसे कोई नहीं पूछता कि आप दूध शक्कर की चाय लेंगी। स्टेटस के खिलाफ है भाई। ये कैसी स्त्री है, ज़रा भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, या गंवारी समझा जाता है ऐसी औरतों को। तो चलिए छोड़िए इस बात को। यहाँ पर मन मेरा यायावर कैसे बना, इसके पीछे वजह थी मेरे पापा की नौकरी। न्याय विभाग में 2-3 साल में ट्रांसफ़र हो जाते थे। तो कभी छोटे गांव में, तो कभी बड़े गांव में, कभी छोटे शहर में, क्योंकि तब मध्य प्रदेश में बहुत बड़े शहर नहीं थे। भोपाल राजधानी था, इंदौर, रायपुर, बिलासपुर ये थोड़े शहर थे, क्योंकि तब छत्तीसगढ़ नहीं बना था। क्योंकि ये बात है सन 1975 की, जब मैं कक्षा 5वीं में थी। मेरी दीदी कहती हैं मुझे इतनी बातें याद कैसे रहती हैं, और मैं सोचती हूँ मुझे इतनी बातें याद क्यों रहती हैं, जो बाद में मुझे बड़ी मीठी पीड़ा पहुँचाती हैं। जगदलपुर तबादला होना उस वक्त काले पानी की सज़ा जैसा होता था। बारिश में बस का ही एक रास्ता था जो बाढ़ आने पर पूरी दुनिया से कट जाता था। अर्थात हम लोग जगदलपुर के में बाढ़ आने पर मध्य प्रदेश से कट जाते थे। वैसे तो मुझे ट्रांसफ़र में बड़ा मज़ा आता था, नए स्कूल, नए दोस्त, नए शहर, नई यूनिफॉर्म। पर जब एक रात के समय टूटी सी बस में छाता लगाए हमने जगदलपुर में प्रवेश किया तो जी सहम गया। सुबह होते लेकिन धीमी धीमी बारिश और हरियाली देखकर मन खुश हो गया। हालांकि जगदलपुर में तो उस वक्त 12 महीने बारिश हुआ करती थी। दूसरे दिन हमारा ट्रक आ गया, हमारे डॉग्स भी आ गए। सामान अनपैक करना और अपने कमरे सजाना हम सबको बहुत अच्छा लगता था। नहीं, पर्सनल रूम का कोई प्रावधान नहीं था। सारी बहनें एक कमरे में सोते थे। भाई के लिए बरांडा कवर करके टेबल लगा के एक रूम जैसा बना दिया जाता था। पापा मम्मी का एक कमरा होता था। गेस्ट रूम जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। मेहमान को ड्राइंग रूम में सुला देते थे। हाँ, कैंपस ज़रूर बड़ा हुआ करता था, क्योंकि कैंपस में पापा बगीचा लगाते थे, फूल लगाते थे और किचन गार्डन भी। अब ट्रक से सामान उतारने वाले लोग कहाँ, बिल्कुल अफ्रीकन अमेरिकन की तरह दिखने वाला हट्टा कट्टा एक घरेलू हेल्पर जो हमें सरकार की तरफ से मिला था, जिसका नाम था मंगल। देखने में जितना डरावना, बोली में उतना ही मधुर। मुझे गोद में उठाते हुए बोला, काजू का पेड़ देखोगी बेबी? मैं एकदम झटक गई। भाई साहब, हम मंगल हैं और ये हमारी घरवाली है। मंगल सरकार की तरफ से हमें मिला था, घरवाली को हमने घर के काम के लिए रख लिया। उसे हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, पर पूरे मध्य प्रदेश में सारे आदिवासी एरिया में घूमने के बाद मुझे समझ में आया कि सबसे साफ़ सुथरे आदिवासी होते हैं जगदलपुर के। वहाँ की स्त्रियाँ रोज़ नए जूड़े बनाती हैं और बहुत सलीके से तैयार होती हैं, रोज़ नहाती हैं वगैरह वगैरह। मंगल ने बड़े बड़े ट्रंक अकेले उतारना शुरू कर दिया ट्रक से। मैंने इतना ताकतवर आदमी पहली बार देखा था। दूसरे शहरों में तो हेल्पर कहते थे, भाई साहब और आदमी लगेंगे। अब जीवन शुरू हो गया हमारा। स्कूल, घर, खेल, मस्ती। सामने एक लाल क्लब था, वहाँ सारे स्पोर्ट्स हुआ करते थे और मंगल हमारे जीवन का स्तंभ बन गया था, क्योंकि
हम लोग बहुत भाषा शहर की जानते नहीं थे, पर मंगल को दोनों भाषाएं आती थी। सड़क पार उसका घर था। उस समय ऐसा ज़माना भी नहीं था कि माएँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे सड़क पे भी खेल लेते थे, एक दूसरे के घर चले जाते थे। तो माँ मुझे मंगल के घर कभी ज़रूरत होती थी तो मुझे भेज दिया करती थी। वो कभी छुट्टी नहीं लेता था और ना ही उसकी बीवी कभी छुट्टी करती थी। पर 2 दिन हो गए, ना तो मंगल आया ना उसकी घरवाली। माँ ने मुझे खेल के बीच में से पुकार के भेजा कि जाओ देख के आओ मंगल क्यों नहीं आया। मैंने बाहर से जाकर आवाज़ लगाई, मंगल भैया, मंगल भैया। उसकी घरवाली बाहर आई। उसने अपनी टूटी फूटी हिंदी में जो कहा उससे समझ में आया कि मंगल बहुत बीमार है। मैं अंदर गई, सब कुछ बेहद साफ़ सुथरा था। बस खटिया पर एक भी चादर नहीं थी और मंगल एक कथरी ओढ़े पड़ा था और मुझे देखकर उठने की कोशिश करने लगा। तो मैंने कहा नहीं भैया आप लेटे रहो, मैं मम्मी से कहकर आपके लिए दवाई भिजवाती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, वाह बेबी साहब, आप पहली बार हमारे घर में आई हैं। फिर उसने अपनी भाषा में अपनी पत्नी से कहा कि चाय बना कर लाओ। घर क्या था, सब कुछ सामने ही था, सामने ही चूल्हा, कुछ पूरे घर में अभाव छलक रहा था। और बड़े बड़े लौकी के तुम्बे, हाँ लौकी के तुम्बे के बारे में मैं आपको ज़रूर बता दूं कि वहाँ इतनी गरीबी थी कि वो चावल के पानी का माड़ बनाकर, लौकी सुखाकर उसके तुम्बे बना लेते थे, उसमें लौकी का माड़ डालकर, नमक डालकर, वही उनका भोजन हुआ करता था। और चावल का पानी उबाल कर पीने वाले वे लोग मुझे चाय का निमंत्रण दे रहे थे। बड़े से लौकी को तुम्बे में से उसने थोड़ा सा नमक वाला वो भी निकाल कर मुझे मेरे सामने रख दिया था। ये सब चीज़ें तो मुझे बाद में समझ में आई। फिर उसने घास के छप्पर में से, मंगल की बीवी ने एक पुड़िया में से चाय पत्ती निकाली और पानी में डाली और फिर छान कर मिट्टी के कप मेरे सामने रख दिया। आज भी आंखों के सामने मेरे वो मंजर नहीं भूलता। एक छोटी बच्ची जिसके सामने मिट्टी के बर्तन में काली उबली बिना दूध शक्कर की चाय, तब ब्लैक टी का तो फैशन था नहीं, मैंने कभी देखी भी नहीं थी, पर फिर भी मेरे को इतनी छोटी उम्र में समझ में आ गया था कि अगर मैं उसकी चाय को मना करूँगी तो उसका अपमान करना होगा। मैंने सांस रोककर एक घूंट में पूरी चाय पी ली और दौड़ लगा दी। मंगल पुकारता रह गया, क्या हुआ बेबी साहब, क्या हुआ बेबी साहब करके, और मैं काफ़ी दूर तक दौड़ती गई और फिर मुझे उल्टी हो गई। माँ के पास ना जाकर मैं चुपचाप घर के कैंपस में बड़े से पेड़ के पीछे जाकर बैठ गई और खूब फूट फूट कर रोई। क्यों, आप समझ गए होंगे। आज स्पा, पार्टी, किटी, किसी भी जगह जाती हूँ वहाँ ग्रीन टी, ब्लैक टी देखती हूँ तो मजबूरी से भरी मंगल की 2 आँखें, उसके बच्चों का चाय देखकर दरवाजे के पीछे से झांकना, पर इतनी गरीबी में भी मेहमान नवाजी करना बड़े बड़े लोगों की पार्टी को मात दे देता है और मेरे मन में ब्लैक टी से भी तृष्णा। नमस्कार, शुक्रिया। Good.